Find area of triangle formed by the tangent and normal at the point A comma A to this curve. Okay, curve with the y square equal to x cube minus upon 2a minus x. तो सेटिस्फाई कर रहा है a comma a, हो रहा है ना? हाँ सर। x इस कर्व के ऊपर आपका जो भी कर्व आएगा, लेट अस टेक दिस इज द कर्व। तो ये आपका a comma a, यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो, एंड x इक्वल टू 2a, मतलब इसका बाउंडेड एरिया टेंजेंट नॉर्मल एंड x इक्वल टू 2a। ये एरिया ऐसे पूछ रहा है, जो भी है। हम देखेंगे पहले टेंजेंट नॉर्मल क्या आ रहा है, उसके हिसाब से हम करेंगे। तो जो भी होगा ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल देगा, क्योंकि टेंजेंट एंड नॉर्मल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हाँ सर। फर्स्ट ये करो, डिफरेंशिएट करो, 2y डी बाई टेंजेंट और नॉर्मल मिल गया। dx क्या मिलेगा? 2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, डिवीजन रूल लगेगा, देन 2a माइनस एक्स इंटू 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इंटू -1 -1 एट द पॉइंट a कमा a A। पर हम टेस्ट करेंगे। दैट इम्प्लाइज 2a इंटू डी बाई dx। अच्छा, ये हो गया a एंड 3a स्क्वायर मतलब 3a क्यूब 3a माइनस एक नहीं प्लस a क्यूब 4a क्यूब, हाँ सर, ठीक है, अपॉन अपॉन a स्क्वायर a स्क्वायर। तो कितना मिला? 4a 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 स्क्वायर नहीं 4a, हाँ सर a क्यूब अपॉन a स्क्वायर देन डी बाई dx क्या होगा? 2 2। 2 ये स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला, टेंजेंट तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या मिलेगा? -1 -1 बाई मतलब माइनस हाफ, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? y minus a is equal y minus y1 is the slope to 2 into into x minus x1, that means 2x minus y minus 2a plus a minus a equal to 0, करेक्ट ना? हाँ सर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा? y minus a is equal to minus half x into -1 x minus a, that means we'll get x plus x + 2y 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। ऐसे करो, नहीं तो यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हो, हाँ सर। ठीक है। टेंजेंट होगा तो नॉर्मल के लिए क्या होगा? इसका कोएफिशिएंट इंटरचेंज होगा, माइनस इन बिटवीन माइनस है तो प्लस होगा, प्लस होगा तो माइनस होगा, तो x प्लस 2a, और ये a कमा a पर पास कर रहा है तो ये 3 होगा। तो ये टेंजेंट मिल गया, ये आपका नॉर्मल मिल गया, लाइन एंड दी तो जो भी होगा ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये मैं हाँ टेंजेंट ले लेता हूँ, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस मत सोचो, कंसीडर दिस वन 2x minus y is equal to a, and this is the x plus 2y equal to 3a, and this is line x equal to 2a, ठीक है ना? तो a पॉइंट क्या हो जाएगा? x के जगह 2a डालेंगे तो y का वैल्यू क्या होना चाहिए? 3a। हाँ सर। ये आपका a कमा a, x के जगह 2a डालेंगे तो 0 आएगा y
नहीं, नहीं ए ये आएगा। है ना, a/2, समझा? हाँ सर। तो आ गया। 3 पॉइंट्स दिया गया, आपका ये डिस्टेंस निकाल दो। व्हाट इज द डिस्टेंस? a² प्लस 4a², 5a² का रूट ओवर मतलब √5 है। हाँ, आप इंटू बेस इंटू हट गया। ठीक है, और ये डिस्टेंस हो जाएगा a² प्लस a²/4 √5/2 है। am I करेक्ट? यस। हाँ, तो आंसर क्या होगा? एरिया ऑफ √5a और मॉड ए जो भी लिखो इंटू √5 mod a/2, that is 5a² 5/4। square units. क्वेश्चन किसी को मिला? सर एक PQ मिनट। PQ the length of perpendicular एक drawn from origin to the tangent and normal drawn at any point of the curve. Okay, respectively. ठीक है, तो लास्ट टाइम ये बताया था ना, ये कौन सा है? एक और कौन सा है? सर एस्टेरॉयड। स्ट्रेट। तो उसका पैरामीट्रिक पॉइंट क्या था? सर ए कॉस क्यूब थीटा, ए साइन। a cos क्यूब थीटा, a sin क्यूब थीटा। कोई भी पॉइंट पर आप ड्रॉ कर पैरामीट्रिक पॉइंट ले लो। ठीक है, कोई भी पॉइंट पर मैं ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, नॉर्मल भी ड्रॉ किया, लेंथ ऑफ perpendicular drawn from origin to the tangent and normal, इसका लेंथ और ये लेंथ, ये p एंड q दिया गया, देन 4p² प्लस q² इज राइट। तो मैं पॉइंट ले लेता हूँ, a cos q थीटा, a sin q थीटा, dy/dx आई थिंक निकाले थे, क्या मिला था? सर माइनस, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नहीं cos थीटा अपन sin थीटा, dy/dx, ओके हाँ, sin थीटा अपन cos थीटा, राइट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या मिला था? सर एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन ए साइन थीटा इक्वल टू 1। x अपॉन a cos थीटा, गुड, प्लस
x अपॉन सॉरी y अपॉन ए साइन a थीटा। sin थीटा इक्वल टू 1 मिला था। और हम बाद में इसको 1 एक्चुअली डिवाइड किए थे, पहले x बाई cos थीटा प्लस y बाई sin थीटा इक्वल टू a मिला था। वी कैन कंसीडर दैट हाँ सर। x बाई cos थीटा प्लस y बाई sin थीटा इज इक्वल टू a। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा? इंटरचेंज हो जाएगा ना, x बाय एक्स कॉस Yes, sir. साइन माइनस थीटा y बाय माइनस। cos थीटा। हाँ अच्छा, ये एक बार डाल दो पॉइंट, x के जगह a cos क्यूब थीटा डालो तो आपको क्या मिलेगा? आई थिंक नॉर्मल भी निकाले थे ना, cos 2 थीटा कुछ आया था। नॉर्मल नहीं निकल। हाँ ठीक है, लेट अस टेक दिस इज कांस्टेंट, ठीक है ना। नॉर्मल क्या होगा? टेंजेंट को परपेंडिकुलर होगा। इक्वेशन हाँ ऑफ सर। स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन क्या होगा? उनका कोफिशिएंट इंटरचेंज होगा, साइन चेंज होगा, इक्वल टू कांस्टेंट ले लिया। अभी x की जगह a cos क्यूब थीटा डालो अपॉन sin थीटा माइनस y के जगह a sin क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू k। आपको k का वैल्यू निकालना है, तो a टेक कॉमन, बाकी cos रेज टू 4 थीटा माइनस sin रेज टू 4 थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा, करेक्ट। एक 2 मल्टीप्लाई करो, डिवाइड यस। करो, तो क्या मिलेगा? 2a, ये होगा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, दैट इज cos 2 थीटा बाय sin 2 थीटा, है ना। तो 2a cot 2 थीटा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नहीं, ये जिसको समझ में नहीं आया आपका क्या होगा? इसका स्लोप हो जाएगा वाई माइनस। cos थीटा अपन sin थीटा, फिर पॉइंट स्लोप डाल के कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा x बाय sin थीटा माइनस y बाय cos थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट 2a टू थीटा। cot 2 थीटा। अब ओरिजिन से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू इक्वेशन 1 एंड टू इक्वेशन 2, तो p का लेंथ कितना होगा? ओरिजिन से ड्रॉ करो तो a अपॉन 1 बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय sin स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर रूट, करेक्ट ना। हाँ सर। ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? c कांस्टेंट अपॉन x कोएफिशिएंट स्क्वायर प्लस y कोएफिशिएंट स्क्वायर का रूट होगा। तो ये हो जाएगा आपको a sin थीटा cos थीटा, एलसीएम हो गया sin थीटा cos थीटा, न्यूमरेटर इस यहाँ पे होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और ये ऊपर चला गया। क्या लिख सकते हो? a by 2 sin 2 थीटा you can write, am I correct? यस सर। अच्छा, मुझे क्या चाहिए? 4p स्क्वायर ना, तो 4p स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर sin स्क्वायर 2 थीटा। हाँ सर। What is the q? डिस्टेंस 2a फ्रॉम ओरिजिन टू नॉर्मल। cot 2 थीटा अपॉन वही चीज सेम है ना। हाँ सर। 1 बाय sin स्क्वायर साइन थीटा प्लस 1 बाय कॉस स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर रूट। मुझे क्यू स्क्वायर चाहिए, क्यू स्क्वायर होगा कितना? ये ऊपर चला जाएगा, sin थीटा cos थीटा ऊपर जाएगा, 2 sin थीटा टू cos ए थीटा स्क्वायर
that is a square cos square 2 theta. सर 2 नहीं रहेगा? ना 2 sin थीटा cos थीटा के साथ मिक्स हो गया, इसमें क्या मिलेगा 2 a cot 2 थीटा अच्छा समझा। sin थीटा cos थीटा, तो 2 sin थीटा cos थीटा हो गया sin 2 थीटा, cot 2 थीटा हो गया cos 2 थीटा अपन sin 2 थीटा गॉट कैंसल्ड, तो इतना मिलेगा, राइट। अब मुझे चाहिए Yes, 4p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, कितना होगा ये दोनों का a सम। square। समझा? हाँ सर समझा। राइट ना? नीचे रहो।
सर Yes. डन सर. Okay. Tell me. सर फर्स्ट वाला रूट 5, सेकंड 2 रूट, सेकंड 2 रूट 10, third 3/7, fourth 2:1, fifth 24 and sixth GP में रहेंगे कॉमन रेशियो 2a/y. Okay. Anything else? नो सर. ये मिला? सर नहीं, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड हुआ. बाकी सर बाकी कर
10 लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या था? लेंथ ऑफ टेंजेंट फॉर्मूला Sir, mod of y1 into under root of 1 plus 1 by प्लस 1 बाय m square. तो मॉड वाई मतलब 2 स्लोप अब डी बाई डी एक्स निकालोगे हाँ तो सर, डी बाई डी 2x एक्स क्या होगा? at point 1. 2x एट द पॉइंट 1,2 दैट इज 4 2. तो ये होगा 1 बाय 16 सर 2 होगा ना क्योंकि x कोऑर्डिनेट है। हाँ हाँ। सर 2 होगा तो ये 1 बाय 4 रूट 5 लेंथ ऑफ नॉर्मल में यहाँ पे m स्क्वायर होता है 1 plus m square होगा। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट सर mod of y1 by m. मॉड ऑफ y1 अपॉन ओके वही करेंगे तो इसमें क्या होगा थर्ड वन डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस Plus x इंटू डी बाई डी एक्स प्लस y प्लस 2y डी बाई Equal to 0. m0 देन डी बाई डी एक्स हो गया माइनस ऑफ 2x प्लस y अपॉन x प्लस 12 Yes. करेक्ट ना एट द पॉइंट 1 1 minus. माइनस 3 तो 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 1 x प्लस 2y माइनस 5 बराबर Yes, sir. तो y का मॉड y मतलब 3 बाय 1 बाय 5 15 होगा क्या करेंगे हाँ सर गलत हो गया हूँ कैलकुलेशन में। मतलब इसका मॉडुलस है तो ये हो गया 3 अपॉन 1 बाय 5 का 15 होगा ये बराबर है फोर्थ वन फाइंड रेशियो ऑफ सबटेंजेंट टू द एक्सिस ऑफ द कर्व ओके हाँ सर वही है। तो इसका बेटर गो फॉर पैरामीट्रिक पॉइंट क्या पैरामीट्रिक पॉइंट होता है Sir, 8 बराबर is लगा comma 80 स्क्वायर 280. No, 280. 280 आपका डी बाई डी एक्स क्या होगा 2i डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a देन डी बाई डी एक्स मतलब हमें होगा मालूम नहीं वो कौन से पॉइंट पे निकलना है तो हम पैरामीट्रिक पॉइंट लेंगे. हाँ कोई भी पॉइंट पर मतलब आप कोई भी पॉइंट इसके ऊपर भी ले सकते हो कुछ नहीं मेंशन नहीं हुआ मतलब कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो मतलब जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. ठीक है एक मिनट
हाँ, क्या बोल रहे थे? सर हम जो मतलब पॉइंट ले सकते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है हाँ, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। ओके तो सर ये x1 भी y1 वही भी है ले ना, सकते हैं। पैरामेट्रिक पॉइंट का मतलब तो वही होता है ना, कहीं पे भी वो पॉइंट आप। हाँ ओके, टी, ये तो फिक्स टी नहीं है ना, कोई भी टी हो सकता है। तो वाई वाई के जगह क्या डालेंगे? 280। 280 1/t है। यस, इट इज 1/t, जो आपको पैराबोला में भी पता होगा। ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट टी होता है 1/t, सॉरी, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो रेशियो ऑफ द सब टेंजेंट टू द एब्सिसा, सब टेंजेंट कितना? mod of y1/m का होल। y बाई m का एम मॉड का मोड अपॉन दिया गया y, इसका मतलब क्या होगा? 1/m चाहिए, है ना? सर एप्सिस मतलब एक्स एब्सिसा, कोऑर्डिनेट नहीं नहीं, एब्सिसा मतलब इस पे, एब्सिसा की ऑर्डिनेट, एब्सिसा एप्सिस है जी एक्स वैल्यू, ठीक है। हाँ तो इट इज एक्स वाई बाई एम, है ना? वाई अपॉन एम एक्स होगा ना y की जगह 280, एम एक्स, एम की जगह 1/t टी, एक्स की जगह 80 स्क्वायर, तो टी स्क्वायर कैंसिल, ए कैंसिल, टू आ आंसर जाएगा क्या हुआ? 2, तो 2:1, करेक्ट। ये मिला लेंथ ऑफ हाँ सब नॉर्मल, सिक्स्थ वन, the subtangent ordinate and subnormal of the parabola, it is like that ना? हाँ सर। यस ओके, सबटेंजेंट मतलब क्या होगा? ये ऑर्डिनेट, हाँ सर। ऑर्डिनेट मतलब y 280। वाई 80 280 ओके, सब नॉर्मल y into m। वाई अपॉन y इंटू एम। अच्छा, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा? आई y स्क्वायर स्क्वायर, ये आपका y हाँ सर हो गया ना, तो इसका मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट इसका स्क्वायर हो गया, दैट मीन्स दे आर हाँ इन सर। जीपी। जीपी ठीक है। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, एंगल बिटवीन टू कर्व्स क्या है? सपोज दिस इज द कर्व 1, सर angle between them at angle between the tangents at the point of। सपोज ये आपका सेकंड कर्व, हाँ, ये आपका फर्स्ट कर्व, ठीक है। ये y1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये y2, राइट। तो जितने जगह वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, एंगल बिटवीन टू कर्व्स सेम एज, सेम होगा एंगल नहीं, जरूर नहीं इधर सेम होगा। सेम कब होता है? जब कर्व आपका सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिकल कर्व में एंगल सेम होगा। इसमें यहाँ पे एंगल कुछ अलग हो सकता है, इधर कुछ अलग हो सकता है, इधर कुछ अलग हो सकता है, ठीक है। तो जितने जगह वो इंटरसेक्ट करेगा, एवरीवेयर यू हैव टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन टू कर्व। ओके तो सर एंगल बिटवीन two curves same as angle between their
tangents at the point of contact. हो सकता है कि इनके बीच में जो यहाँ पे जो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे दोनों कर्व को, हो सकता है कि इधर एंगल आपको θ1 मिले, इधर आपका एंगल θ2 मिल सकता है, हो सकता है इधर आपका θ3 मिलेगा। ठीक है, जरूर नहीं कि ये, हाँ कहाँ पे होगा इक्वल एंगल को कब होगा? सपोज आप एक सर्कल ले रहे हो, एक एलिप्स ले रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, इधर जितना एंगल करेगा इधर भी उतना एंगल करेगा। सपोज ये सिमेट्रिक रहेगा तो, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ये दोनों सिमेट्रिक होगा, तो इधर भी करोगे आपका ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, ये एंगल इक्वल होगा, बट इसको मैं घुमा दूंगा, नॉन सिमेट्रिक बना दूंगा। सपोज इसको मैं घुमा दूंगा, मतलब ऐसे रखेंगे तो एंगल चारों में अलग अलग आ सकता है। तो सिमेट्रिक रहेगा तो एंगल इक्वल आ सकता है। सपोज मैं सिमेट्रिक विथ रेस्पेक्ट टू, मतलब सेंटर के साथ सिमेट्रिक बना दिया तो चारों एंगल सेम हो जाएगा। समझा? यस सर। दोनों कर्व को मैं विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर सिमेट्रिक बना दूंगा तो फिर यू विल गेट सेम एंगल, चारों ऑल फोर एंगल रिमेन सेम। विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर मैंने अलग रखा, सिमेट्रिक नहीं कराया, बट कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ सिमेट्रिक कर रहा हूं तो क्या होगा, तो ये दोनों सेम होगा, ये दोनों पर अलग वाले दो आगे चल। होगा। इसको ऐसे घुमाऊंगा तो हो सकता है कि एंगल चारों अलग हो जाए। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, हाउ टू फाइंड आउट? सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल। हाँ, ये लेटेस्ट एक पॉइंट θ1, मतलब x1 कमा y1, ये आपका x2 कमा y2, ये आपका x3 कमा y3। ठीक है, पहले निकालेंगे dy बाई dx ये एक साइड एट पॉइंट। पॉइंट x1 कमा y1, ये हो जाएगा m1। इसका भी dy बाई dx निकालेंगे एट द पॉइंट x1 कमा y1, ये हो जाएगा m2 फॉर दिस केस। तो हाउ टू फाइंड θ1? θ1 कैसे होगा? इक्वेशन निकाल के फिर tan थीटा होता है स्लोप गिवन ना, दोनों लाइन का स्लोप दिया गया, तो हाउ टू फाइंड आउट एंगल? Sir, M1 minus M1 M2 upon minus 1 1 M2 minus m2 upon 1 plus m1, mod। the whole mod. एक्चुअली ये फॉर्मूला मॉड रखेंगे तो यू विल गेट एक्यूट एंगल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के बीच में एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूस होगा। ऑब्ट्यूस हाँ। ओके, तो आप ये एंगल बोल रहे हो कि ये बोल रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल बिटवीन दो, बिटवीन दिस टू लाइंस। तो आप वेदर यू आर सेइंग 40 डिग्री और 140 डिग्री, बोथ करेक्ट। ठीक है, तो मॉडुलस रखोगे तो आपको एक्यूट एंगल मिलता है। फॉर एक्यूट एंगल टेक tan थीटा as m1
माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1। ओके, मॉड कंपलसरी नहीं है, एक्यूट एंगल के लिए कंपलसरी, समझा? तो यहाँ पे हाँ सर। उस हिसाब से और कुछ एंगल हो सकता है, इसमें अलग आ सकता है, बट जितने जगह इंटरसेक्ट करेगा देयर यू हैव टू टेस्ट। सिमेट्रिक ओके, कर्व रहेगा तो करने का नहीं पड़ेगा, मतलब इक्वल आपको होगा। एक निकाल दो, हाँ एक निकाल के बोलोगे कि इतना आएगा। Based on that, giving some question। ये लिखने से हाँ लिखो। सर, एक मिनट, नोट पढ़ रही कौन है? करोगे कि एक बताओ? सर करेंगे। थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए लास्ट।
डन। 1 minute.
एनीथिंग एल्स? व्हाट सर? और कुछ है? नो सर। ये कैसे हो सकता है? सर फर्स्ट वन और थर्ड वन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड क्या हुआ? फर्स्ट सेकंड थर्ड बराबर है। अच्छा, फर्स्ट सेकंड थर्ड बराबर है। ओके, ये प्लस माइनस कैसे हो सकता है? सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का पूछ रहा है। हाँ, पॉजिटिव होगा। हाँ सर बहुत है। ओके, फोर्थ वन नहीं मिला। सर फोर्थ वन में कर रहा है अभी। Find angle between curve x square is equal to 2 into y plus 1 and y is equal to, okay, intersection. How to find out intersection point? सर फॉलोइंग साइमल्टेनियसली। x square की जगह डाल दो ना, 2y plus 2 हाँ plus हाँ 4, so 2y plus 6, that is 4 upon y plus 3. तो y 1 और -4 आते हैं। हाँ सर। तो ठीक है, y square plus 3y minus 4 equal to 0, that implies y plus 4 into y minus 1 equal to हाँ 0. तो y is equal to 1 और -4. तो जो दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, जब y इक्वल टू 1 होगा। सर पर y -4 नहीं हो सकता। हाँ, करेक्ट है, क्योंकि ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन में डालेंगे तो ये नहीं होगा। हाँ, सेकंड y जब 1 डालेंगे, x सर ये प्लस क्या 2 होगा? और 4, -2। x इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो देर आर 2 पॉइंट, हाँ सर। one हाँ is सर the इतना नहीं करा। 2,1, another point is the -2,1, करेक्ट ना? यस। अब इसका dy/dx निकालते हैं, तो आपके पास 2y plus 2 is equal to x square, डिफरेंशिएट कर दो, तो 2 dy/dx is equal to 2x. 2x Then the dy/dx at the point 2, 1 क्या होगा? 2 हो जाएगा। और हाँ सर। नहीं, 2 2 कैंसिल हो गया यहाँ ना। सॉरी। एंड ये आपका m1, और इसके साथ ये करेंगे, और जब -2 रखेंगे, एक रहेगा -2, ये दो केसेस रहेगा। ठीक है, एक +2 एक -2। हाँ सर। सेकंड कर्व क्या दिया गया? y y is is equal equal to to 8 upon x square plus 4। ठीक है, तो dy/dx क्या होगा? -8 upon x square plus 4 का होल स्क्वायर इंटू into 2x। 2x। ठीक है ना? हाँ सर। तो एट पॉइंट 2,1 डालेंगे तो कितना होगा? 4 16, ये 2 -2 आ जाएगा ना? नहीं नहीं नहीं, सॉरी, ये रहा 4 + 4 8, 8 का स्क्वायर 64, ये 2 डालेंगे तो 32 -1/2। हाँ मैं सर। करेक्ट? और एक केस में आएगा हाँ सर। +1/2। यस सर। So clearly this is the symmetric curve, क्योंकि x square with respect to ये आ रहा है, तो एक एक साइड में तो ये सिमेट्रिक एक होगा। सेम एंगल होगा ना। हाँ, तो ये m1, ये आपका m2, और ये केस में ये m1, ये आपका m2।
ठीक है, ये केस में ये m1 m2. What is the, if theta is the angle, then tan theta equal to m1 M1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. M1 M. ठीक है ना, तो हाँ ये सर, अनडिफाइंड हो गया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 5/2. 90 5 डिग्री. 90 डिग्री. ये केस रखोगे सेम तो होगा सर. सेम होगा. वही तो 1 plus m1 m2 में तो आएगा ना 0 हाँ डिनोमिनेटर हाँ. में. तो दिस टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर. ठीक है, एंगल बिटवीन देम इज द 5/2. दैट मींस बोथ आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर. टर्न आई थिंक करेक्ट है, +4√2 करेक्ट होगा. हाँ सर वही. दिस टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनली. ये देखो, ये पैराबोला, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कर्व्स ऑर्थोगोनली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c स्क्वायर बाय a स्क्वायर. आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दिया गया एंड xy इक्वल टू c स्क्वायर दिया गया. कर्व्स ऑर्थोगोनली. एक मिनट, इसका डेरिवेटिव चेक करो. व्हाट इज 2y divided by 2a by dx is equal to 4a, that implies dy by dx equal to 2a upon 2a by y. y. एंड इसमें x into dy by dx product rule plus y is equal to 0, then dy by dx Minus y by x. minus y by x. सर अभी प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1. तो ये दोनों का प्रोडक्ट -1. ये आपका m1, ये आपका m2. m1 into m2 is the -1, implies what? 2a 2a by by x is equal to 1. Then x equal to, 2a. हाँ सर. हाँ तो x equal to 2a तो सेटिस्फाई करेगा ना. हाँ सर. अच्छा, जब x equal to 2a हुआ, y का वैल्यू क्या हो गया? x into y is equal to, Square by 2. अच्छा, एक मिनट, y का भी निकाल दो. If x is equal to 2a and y square is equal to 4x, that means y square क्या मिला आपको? 8a square. 8a square. ये आपका एक, ये रिजल्ट एक है. हाँ. एंड x इक्वल टू 2a, इसके साथ xy is equal to c square, implies y is equal to c square by 2a. y is equal to c square by 2a. 2a. तो ये दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं. इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा? 8a square is equal to c raised to 4 upon 4a square. हाँ सर. Okay, that means आपका c raised to 4 is equal to 32a square. No, a raised to 4. हाँ. That means c square by a square is equal to क्या होगा? Under root 32 का स्क्वायर रूट 4√2. हाँ. प्लस माइनस नहीं होगा बिकॉज ऑफ पॉजिटिव. हाँ सर. इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट भी जरूरत नहीं पड़ा, वैसे ही हो गया. समझाइए.
डन। सर 1 मिनट, लास्ट वन दिखाऊं? डन। नेक्स्ट। सर थोड़ा ऊपर। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। सर 1 मिनट। This is the function, no? ये आपका बी। डन सर। तो क्लियरली फ्रॉम ग्राफ आपको क्या दिखाई दे रहा है? ए टू बी तक इंक्रीज कर रहा है हाँ सर। हाँ सर। एंड बी टू सी तक डिक्रीज कर रहा डिक्रीज। है। इसको मैं थोड़ा पॉइंटेड कर देता हूँ। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मैंने डिफाइन किया था फंक्शन में। अब जितना आगे जाओगे आपका वैल्यू बढ़ता जाएगा। इंक्रीजिंग के लिए आपका एक्स वैल्यू बढ़ेगा, वाई का वैल्यू भी बढ़ेगा। डिक्रीजिंग के लिए एक्स वैल्यू बढ़ रहा है बट वाई का वैल्यू कम हो जाता है। ठीक है, बट डेरिवेटिव कैसे यूज करेंगे वो भी बताया था। ये कर्व के ऊपर कहीं पे भी आप टेंजेंट ड्रॉ करो, कहीं पे स्लोप भी टेंजेंट ग्रेटर ड्रॉ करो, देन। सब एक्यूट एंगल देगा। हाँ सर। हाँ सर। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। तो डी बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0। और ये पोर्शन में डी बाई डी एक्स लेस देन 0। लेस देन 0। जब मैंने ग्रेटर देन 0 रखा तो आपका तो ए पॉइंट पर क्या होगा? डेरिवेटिव तो नहीं एग्जिस्ट तो नहीं करेगा। हाँ सर, एंड पॉइंट। तो आपका ए पॉइंट क्या होगा? ओपन दिखेगा। मैंने ऊपर से भी डी बाई डी एक्स को भी आप ग्रेटर देन 0 रखोगे तो ए पॉइंट नहीं आएगा, बी पॉइंट भी नहीं आएगा। बट कर्व मतलब ग्राफ वाइज आपका कंटिन्यूअस फ्रॉम ए टू बी क्लोज लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? This function increasing in an interval a to b close, correct or not? हाँ सर। करेक्ट है। बट डी बाई डी एक्स को मैं ग्रेटर देन 0 दिखाऊंगा, कभी भी ए एंड बी कभी क्लोज नहीं होगा, हाँ सर। ओपन। ओपन रहेगा। क्योंकि आपका तो इनइक्वालिटी ओपन ऐसे फॉर्मेट में आएगा ना, कुछ फैक्टर्स ऐसे ओपन ग्रेटर देन 0 होगा।
तो कभी भी आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इतना थोड़ा मतलब ये करना है। इफ f dash x greater than 0 for all x belongs to a to b and f of x is continuous for all x belongs to a to b closed, then f of x is increasing for all x belongs to a to b closed. You got my point? Yes, sir. क्योंकि कोई भी आप f dash x को ग्रेटर देन 0 रखोगे तो आपका कभी भी इंटरवल क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं आएगा। आपका इंटरवल क्या होगा, हमेशा ओपन हो दिखेगा। बट आंसर लिखने के टाइम पर आप लिखोगे क्या, दोनों एंड पॉइंट को आप इंक्लूड कर सकते हो। जब दोनों पॉइंट आपका डोमेन में रहेगा तो यू कैन इंक्लूड। सपोज डोमेन में नहीं, यू कैन आप इंक्लूड कर नहीं पाओगे। इफ एंड पॉइंट नॉट बिलोंग्स टू योर डोमेन देन यू कैन इंक्लूड। डोमेन में है, एंड पॉइंट को आप इंक्लूड कर सकते हो, करोगे इंक्रीजिंग के लिए। क्योंकि इंक्रीजिंग जो होता है ना, पॉइंट टू पॉइंट होता है, मतलब फर्स्ट मतलब बिगनिंग पॉइंट्स टू एंड पॉइंट तक होता है। ठीक है, बट बिकॉज ऑफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ये कभी भी आपका इंटरवल जो भी आपको मिलेगा, कभी क्लोज इंटरवल आपको नहीं मिलेगा, हमेशा ओपन इंटरवल मिलेगा। बट आपका आंसर क्लोज तक होगा। सपोज इन बिटवीन एक डिसकंटिन्यूस इज देयर, सपोज यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूस है, रिमूवल डिसकंटिन्यूस है, तो क्या करोगे, इधर भी टेंजेंट आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ Yes. सर। तो फिर आपका आंसर क्या होगा, सपोज दिस इज द रिमूवल डिसकंटिन्यूस। ठीक है, सर वो ये पॉइंट को निकालेंगे। डी, तो आपका आंसर क्या होगा, सर क्लोज ब्रैकेट ए कॉमा बी नेगेशन ए कमा बी हाँ डी पे ओपन नेगेशन। कर दोगे, फिर डी टू बी। हाँ सर। समझा, डी को क्लोज कर नहीं पाओगे क्योंकि रिमूवल डिसकंटिन्यूस मतलब उधर डेरिवेटिव आपको नहीं मिलेगा, उधर टेंजेंट नहीं मिलेगा आपको। जब उधर आपका पॉइंट एग्जिस्ट नहीं है, आप कैसे बताओगे कि उधर वो फॉर दैट पॉइंट आल्सो वो इंक्रीजिंग नहीं होगा ना। तो डी पॉइंट को आपको रिमूव करना पड़ेगा। बट यहाँ पे ए पॉइंट एग्जिस्ट है, ए पॉइंट आपके पास है, बट डेरिवेटिव में नहीं दिखेगा। तो आंसर लाने के लिए आंसर के टाइम पर आप इसको क्लोज करोगे। इज दैट क्लियर कि नहीं? हाँ सर। लाइक दैट डिक्रीजिंग के लिए वही होगा, डी वाई बाई डी एक्स लेस देन 0 होगा। इधर भी आपका आंसर क्या होगा, हमेशा ओपन फॉर्मेट में दिखेगा, बट लिखने के टाइम पर यू कैन इंक्लूड योर एंड पॉइंट। आप एंड पॉइंट को इंक्लूड करोगे जब वो क्या रहेगा, डोमेन में रहेगा। ठीक है, उतना आपको ये करना है। इफ एफ ऑफ एक्स बी ए डिक्रीजिंग फंक्शन देन आपका एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन 0, बट आप एंड पॉइंट को इंक्लूड करोगे, वही कंसेप्ट लगेगा। राइट, कुछ क्वेश्चन में आपको दिया जाता है इंक्रीजिंग, strictly increasing
मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ये सब बराबर है, ये सब सेम है, ये जो है ये वही है, ये सेम है, ठीक है। लेकिन कुछ बुक्स में दिया गया कि इंक्रीजिंग के लिए आप एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन इक्वल 0 रखोगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स को स्ट्रिक्टली मोर देन 0 रखोगे। ऐसा नहीं है, ये गलत कंसेप्ट है। ओके, ग्रेटर देन इक्वल 0 को हम कैसे लिखेंगे, वो भी मैंने सर बताया था। नॉन हाँ, डिक्रीजिंग। नॉन दिस इज नॉन डिक्रीजिंग। हाँ हाँ सर सर नॉन डिक्रीजिंग। f dash x greater than equal 0, this is the non decreasing। ठीक है, ये ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है, इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब कुछ वही है, सेम है। लाइक ये ऑलरेडी हम फंक्शन में मैंने डिफाइन किया था, तो नेक्स्ट टाइम इसको यूज करेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग। ओके सर। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान देना है, आपका जब डेरिवेटिव रखोगे ना, आपका कभी क्लोज इंटरवल नहीं मिलेगा, बट एंड पॉइंट को आप इंक्लूड करोगे, हमेशा आंसर में एंड पॉइंट को इंक्लूड करोगे जब एंड पॉइंट आपका एग्जिस्ट करे। इफ एंड पॉइंट एग्जिस्ट इन योर डोमेन तो आप उसको इंक्लूड करोगे। ठीक है, सर आप इसका मॉड्यूल भेजो। नहीं है क्या आप लोग के पास? सर मॉड्यूल 8 नहीं आया ना अभी तक। ठीक है, डाल दो। ओके सर, चलो, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर, बाय।